डेट 11 जनवरी 2024। एक बच्चा स्कूल से रोता हुआ घर आता है और घर पे भी कॉन्स्टेंटली रोता रहता है। तब उसकी मदर पूछती है कि बेटा क्या हुआ। बच्चा बताता है कि माँ, स्कूल में मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत पीटा, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दिस इज द केस ऑफ अ 12-year Delhi boy Kintan Saraswat who is bullied to death. मेरे बच्चे की डेथ को पिछले 10 दिन हो चुके हैं। मैं 10 दिनों से लगातार सिर्फ न्याय की मांग कर रहा हूँ। हमारा बच्चा खूब होशियार था पढ़ने में और उसके सपने भी बहुत ऊंचे ऊंचे थे कि मैं पायलट बनूंगा या मैं आर्मी में जाऊंगा, ये करूंगा। उसके तो सपने सारे अधूरे रह गए। किंतन सारस्वत एक 12 साल का बच्चा था जो दिल्ली में अपने फादर, मदर और एक बड़ी बहन के साथ रहता था। वो 6th क्लास में पढ़ता था सर्वोदय बाल विद्यालय में, जो कि स्टैब्लिश्ड है शास्त्री नगर दिल्ली में। राहुल सारस्वत जी, ये किंतन के फादर साहब हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं ये और एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। बावजूद इसके इन्होंने किंतन का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया, जस्ट बिकॉज कि किंतन एक एम्बिशियस चाइल्ड था। इंडियन एयरफोर्स को बड़े होके वो ज्वाइन करना चाहता था, फाइटर पायलट बनने की इच्छा थी उसकी। अब फादर हैं तो अपने तरफ से उन्होंने अपना 100% दिया और अफोर्ड नहीं कर पाने के बावजूद भी अपने बेटे का जो एडमिशन है एक अच्छे स्कूल में करवाया। बट सैडली उसका ये सपना ही रह गया। रोज की तरह किंतन की मदर किंतन का वेट कर रही थी और जब किंतन को आने में देरी हुई तो किंतन की मदर बैल्कनी में चली गई और वहां से किंतन को देखना स्टार्ट कर दिया। जब उन्हें किंतन दिखाई दे दिया तो अपनी डेली दिनचर्या में वापस से लग गई और अचानक से जब वो कमरे में आई तो किंतन को देखा कि उदास लेटा हुआ है। उसको उदास देख के उसके पास गई उसकी मदर और उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ। किंतन ने आंसू भरी निगाह से अपनी मदर को देखा और देख के रोने लग गया। तब उसकी मदर ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहा है। तब किंतन ने बताया कि मम्मी, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर किंतन की मदर ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ। तब उसने बताया कि मुझसे गलती से मेरे सीनियर्स को धक्का लग गया था। फिर मेरे सीनियर ने और बच्चों को बुलाया अपने साथ के और मेरी पिटाई कर दी। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उस समय किंतन की मदर को, इवन किंतन को भी ये पता नहीं था कि ये जो दर्द है किंतन की जान ले लेगा। आ जाता था उस दिन वो 2 से 2:30 बजे के बीच में आया था, तो मैं उसका वेट कर रही थी बाहर ग्रिल पे, ऊपर अपने छत पे से देख रही थी, आया नहीं। तो मैं अंदर जाके देखा ना मैंने, तो मेरा बेटा ना सोफे पे बैठा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तू डेली तो गाना गाते हुए आता था, तो आज कैसे इतना चुप करके बैठा हुआ है। तो उसने ऊपर की तरफ मेरी तरफ देखा और रोने लग गया तेज की, कह रहा मम्मी मेरा ना पैर में दर्द ले लेगा। ये जो दिन था एक रेगुलर डे की तरह ही था, बट किसको पता था कि ये जो दिन है किंतन के परिवार को नागुजारा साबित होगा। एक्चुअली हुआ क्या, जो किंतन है वो वॉशरूम गया, वॉशरूम से वापस अपने क्लासरूम की तरफ वो जा रहा था। तब वापस जाते टाइम उससे गलती से ठोकर लग गई एक सीनियर को, अपने सीनियर को, बेसिकली जो सीनियर क्लास में पढ़ता है। अब उसने क्या किया, उस ठोकर के एवज में उसे पहले धक्का दिया, फिर अपने और साथियों को बुला लिया साथ में। फिर सबने मिलकर किंतन को उठा के पटका और उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसे पीटते रहे। अब आप सोच के देखिए किस तरह के सीनियर्स थे ये। स्कूल प्रशासन क्या कर रहा था। एक्चुअली वॉशरूम से वापस जाते टाइम ही ये इंसिडेंट हुआ है, तो इवन एटलीस्ट कोई किसी टीचर ने देखा हो, किसी स्कूल के स्टाफ ने देखा हो, कोई छुड़ाने आ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाथरूम से बाहर निकला, उसको मतलब टक्कर वक्कर लग गई। सीनियर के बच्चे थे, 9th 10th तक ऐसे कुछ, उन लोगों ने मारा था उसको, उठा के पटका, तो उसका पैर टूट गया था, बच्चे फिर छाती पर लात मारने लगा। किंतन की फैमिली फटाफट उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाती है। जैसा कि मैंने वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, किंतन की जो फैमिली है वो एक मध्यम वर्गीय फैमिली है और हम मध्यम वर्गीय फैमिली के लोग, आप लोग भी जानते होंगे, सबसे पहला प्रेफरेंस हमारा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वैसे ही किंतन के घर वालों ने भी किया, बट हॉस्पिटल पहुंचने के बाद किंतन की फैमिली को पता लगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो 3 दिन के लिए छुट्टी पे है। जी हाँ, 3 दिन के लिए छुट्टी पे हैं। वहां पे जो टेम्पररी स्टाफ था उन्होंने कुछ पेन किलर्स और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी किंतन के लिए। उस मेडिसिन और पेन किलर से उस टाइम के लिए तो किंतन का पेन जो है एक बार के लिए कम हो गया।
जैसे ही पेन किलर्स और मेडिसिन का असर खत्म हुआ, एक 12 साल के बच्चे के लिए वो जो असहनीय दर्द था बेसिकली उसे झेलना मुश्किल हो गया। जी हाँ, और मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया कि डॉक्टर है वो 3 दिन के लिए छुट्टी पे था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो जो किंतन की फैमिली है उन्होंने प्रेफर किया कि किंतन को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाया जाए। दिन था 15 जनवरी 2024। किंतन को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ एक डॉक्टर जो उन्हें देखता है वो कुछ और मेडिसिन किंतन को प्रिस्क्राइब कर देता है। और आफ्टर दैट इतनी सारी मेडिसिन खाने के बाद किंतन को तो भूख लगना भी बंद हो जाता है और उसके बाद वो और सफर करने लगता है पेन से। किंतन का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और इस बढ़ते दर्द की असहनीय पीड़ा जो है वो माँ बाप से भी झेली नहीं गई, इसलिए 20 जनवरी को उसके माँ बाप उसे वापस से उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे उसे ट्रीट करा जाता है, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, उसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ड्रिप चढ़ाया जाता है, जिससे जो किंतन है वो एक बार के लिए ठीक फील करने लगता है, उसका पेन खत्म होने लगता है। और 9 दिनों के बाद पहली बार किंतन को भूख लगती है। जब उसे भूख लगती है तो उसकी माँ भाग के घर जाती है कि किंतन के लिए कुछ बना के अच्छा उसे खिलाऊं। घर जाके खाना बना के वो खाना लेके वापस ही आ रहे होते हैं, तब उन्हें ये पता लगता है कि किंतन अब नहीं रहा। हम नॉर्मल लोग ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि एक 12 साल का बच्चा असहनीय दर्द को 9 दिन तक झेलता रहा और इस हद तक पेन बढ़ गया कि वो नहीं रहा हमारे बीच, उसकी डेथ हो गई। क्या बिगाड़ा था उसके परिवार ने, क्या बिगाड़ा था उसके मदर ने, क्या बिगाड़ा था उसके फादर ने किसी का। किंतन की फैमिली ने स्कूल और हॉस्पिटल दोनों को ही ब्लेम किया, राइटफुली सो, जस्ट बिकॉज किंतन के फादर हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ था 11 जनवरी को, तब उनके फादर साहब ने स्कूल के 4 राउंड लगा लिए थे और स्कूल से टच में ही थे, बट उन्हें किसी भी तरह का अश्योरेंस नहीं मिल रहा था। इवन जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि वो बच्चे कौन है, और इवन ये तक बोल दिया गया कि जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है वहां पे किसी भी तरह का कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। नॉनसेंस, इतनी ज्यादा मारपीट हुई, किसी स्कूल के स्टाफ ने नहीं देखा और प्रिंसिपल ने इवन ये बोल दिया कि ये जो इंसिडेंट है ये स्कूल प्रीमाइसेस के बाहर हुआ है। मतलब लिटरली किंतन की फैमिली ने हॉस्पिटल के स्टाफ को भी अक्यूज किया। बेसिकली उन्होंने कहा कि जब रिक्वायर्ड था तब उन्होंने उस तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करवाया, और ये काफी हद तक सच भी है। एज वी ऑल नो, इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है बेसिकली उनकी हालत क्या है, वहां पे किस तरह से लोगों को ट्रीट करा जाता है, और ज्यादातर सिटीज में उनकी हालत कैसे रहती है किसी से छुपी नहीं है। इस मैटर पे जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है उन्होंने बोला कि 11 तारीख को किंतन को हॉस्पिटल लेके आया गया था, तब उन्हें बेसिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा दी गई थी, उनका एक्सरे ले लिया गया था और उसके बाद उन्हें 2-3 दिन बाद आने के लिए बोला गया, बट ऐसा कुछ था नहीं। जैसा कि किंतन की फैमिली ने बताया, कहीं रिटर्न में नहीं है, हॉस्पिटल के द्वारा किसी तरह के पेपर में रिटर्न में नहीं दिया गया है। जो कोई भी डेट होती है वो रिटर्न में दी जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। बट सुपरिटेंडेंट जो है वो ऐसा बोल रहे हैं। आफ्टर दैट वो सीधा 20 तारीख को आए जब किंतन बहुत ज्यादा सीवियर हो गया। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने ये बोला कि हर तरह की फैसिलिटी हमने 20 तारीख को उनको प्रोवाइड कराई, हर तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल हुए, बट उसके बाद भी हम किंतन को बचा नहीं पाए। बट ये जो इतना बड़ा सेंटेंस उन्होंने बोला है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि 11 तारीख को जो ऑर्थोपेडिशियंस हैं बेसिकली वो जो 3 दिन की लीव है, उन्होंने बोला था कि 3 दिन के लीव में है, इसका जो मेंशन है ये कहीं पे भी नहीं किया गया। जी हाँ, आफ्टर ऑल दैट जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट FIR है वो फाइल हो चुकी है बेसिकली हॉस्पिटल और स्कूल दोनों के खिलाफ। बेसिकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कॉज आया है डेथ का वो है शॉक एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। अब इसका मतलब ये है कि जो उसकी डेथ हुई है वो हाइपरटेंशन से हुई है या लो ब्लड प्रेशर से हुई है, बट इसके अगेंस्ट भी जो उसकी फैमिली है उन्होंने बोला है कि ये जो चीज है एक्चुअली जो पोस्टमार्टम है उसके साथ भी खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि इसमें जो बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व है, स्कूल का प्रशासन इन्वॉल्व है, हॉस्पिटल के मेजर स्टाफ जो है, सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व है। मेरे बच्चे की डेथ को पिछले 10 दिन हो चुके हैं। मैं 10 दिनों से लगातार सिर्फ न्याय की मांग कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 10 दिनों से मेरे को सिर्फ टहलाया जा रहा है। इन्होंने पोस्टमार्टम के टाइम पे भी इन्होंने 3 दिन में बॉडी दी और उसके बाद अब 23 तारीख को मैंने अपने बच्चे को अंतिम संस्कार किया था। मेरे बच्चे की डेथ के दौरान इन्होंने एक दिन में ही डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने मुझे एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने एक कमेटी तैयार की इस चीज़ को लेकर।
अगर ये उतनी जल्दी अगर स्कूल प्रशासन उस टाइम भी कार्रवाई कर लेता तो शायद आज मेरा बच्चा जिंदा होता। इन्वॉल्व है। आफ्टर दैट जो डीसीपी मीना है बेसिकली उन्होंने ये बात बताया कि जो पोस्टमार्टम की जो पिक्चर्स हैं वो सब कुछ हमारे पास हैं। तो अभी भी जो ये जस्टिस की फाइट है चल रही है। राहुल सारस्वत एंड सोनी सारस्वत किंतन के मदर फादर अभी भी इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। अभी भी जस्टिस जो है वो नहीं मिला है। अब इसके बाद मेरा एक्चुअली एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि और एक रिक्वेस्ट भी है जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कि आप लोग अपने बच्चे से पूछा करिए जब वो घर आए तो स्कूल कैसा था, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। ये सब चीजें पूछनी जरूरी है क्योंकि जो अभी का दौर है, ठीक है, उसमें काफी चीजें डिफरेंट हैं कंपैरेटिवली पुराने टाइम से। तो ये पूछना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने पहले किया है, हमसे पूछा है कि बेटा स्कूल में सब कुछ कैसा था। तो ये सब चीजें पूछनी जरूरी है जिस बिकॉज कि इस तरह के काफी केसेस इंडिया में देखने को मिलते हैं। था किंतन से रिलेटेड केस और आगे किसी भी तरह का अपडेट आएगा तो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से बिल्कुल अपलोड करूंगा। और किसी भी तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग कमेंट पिन कर दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।